हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आपसे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपसे अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवा दे। जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर दीजिए, ठीक है। क्लास का समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे, जो रीजनिंग क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 2 बजे, जो कला वर्ग की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे। हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो है देखिए आपको क्लासेस से जुड़ना है और आपकी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है साथियों। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, फटाफट जाइए, आपको देखिए वहाँ पर जो पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो क्लास का अपडेट होता है आपको देखिए रेगुलर बेसिस में मिलते रहता है, तो फटाफट जाइए आप वहाँ पर जुड़ जाइए, ठीक है। जिससे आपका जो है पीडीएफ और अपडेट दोनों नहीं छूटेगा, आपकी क्लास भी नहीं मिस होगी उसकी वजह से, ठीक है। उसी के नीचे देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर। आपका देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो देखिए या तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करके, या तो परीक्षा की शिक्षा का जो डाउट सेक्शन है टेलीग्राम से पर, वहाँ पर हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको 50 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, ध्यान से देख के बताएगा। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जो है गणना की जाती है, बताइए। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जो है आपकी जनगणना की जाती है। पहले प्रश्न उत्तर का होता है, देखिए भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है, भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जो है आपकी देखिए जनगणना की जाती है। तो जो आपका सीरियल अभी कब देगा, आपका यहाँ पे सही उत्तर हो, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का हो जाएगा। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करते हैं। जब कोई राज्य जो है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत आता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है साथियों। इसका सही उत्तर क्या होता है, तो देखिए आपकी संसद पारित करती है। जो आपका सी वाला पिकअप देगा है तो सिर्फ आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का जो बजट है संसद पारित करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 53, तीसरा नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर ध्यान से देकर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन की बात करें साथियों, किसे कहा जाता है, देखिए समुद्रगुप्त को। जो आपका पी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी संबोधित किया था, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं, बताइए। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं साथियों। चौथे पे सही उत्तर का देखिए दोनों जो आपके देखिए जैन मत धर्म के, जो आपका पे बी वाला पिकअप देगा है चौथे पे आपका सूत्र, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर जो आपके दोनों जैन धर्म के अलग अलग अनुयायी हैं। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा, ध्यान से देखे बताएंगे। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य, बताइए। कथकली की बात करते हैं तो कथकली जो आपका कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य साथियों। पांचवे पर सही उत्तर क्या हो जाता है, देखिए कथकली की बात करें तो कथकली जो आपका देखिए केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य, जो आपका ए वाला पिकअप देगा पांचवे पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन छठा नंबर, ध्यान से देख के बताएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया भारत का कौन सा जो प्रदेश है रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है, बताइए। भारत का कौन सा जो प्रदेश है रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है, छठे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका केरल राज्य, जो आपका सी वाला पिकअप देगा छठे पे आपका, ठीक है। भारत का जो आपका केरल राज्य रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका सातवां नंबर बताएंगे, सही उत्तर बताइएगा, ठीक है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, किस पर, बताइए। यदि पृथ्वी का जो अक्ष है झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की जो किरणें हैं केवल लंबवत पड़ती किस पर, इसका सही उत्तर क्या होता है साथियों। देखिए केवल आपकी भूमध्य रेखा पर, जो आपका डी वाला विकल्प है सातवें पे आपका राइट, ठीक है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की जो किरणें हैं केवल लंबवत पड़ती भूमध्य रेखा पर, जो आपका डी वाला विकल्प सातवें पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका आठवां नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखिए, बताइएगा सही उत्तर का। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है किनके बीच लड़ा गया था, बताइए। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था, तो देखिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में, ठीक है। 1761 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें जो है मराठों की हार हुई थी।
तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 8वें पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताइए। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसका सही उत्तर देखिए विटामिन बी की कमी से आपकी जो बीमारी होती है साथियों, आपके बेरी बेरी नामक बीमारी होती है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 9वें पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है, बताइए। ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है, देखिए ब्रिटेन की मुद्रा का जो नाम है आपका पाउंड है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 10वें पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, बताइए। जय जवान जय किसान, ये जो नारा है साथियों किसने दिया, तो देखिए जय जवान जय किसान को जो नारा है आपका दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 11 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखा आपका 12 नंबर, उत्तर देंगे, सही उत्तर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। ठीक है, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते थे। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, 12 पर सही उत्तर। देखिए 50 रुपए के नोट पर जो आपके हस्ताक्षर होते हैं साथियों, आपके गवर्नर रिजर्व बैंक होते हैं। ठीक है, गवर्नर रिजर्व बैंक के होते हैं, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 12 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 13 नंबर, उत्तर देंगे, सही उत्तर। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है, बताइए। लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है, 13 पर सही उत्तर। देखिए आरबीसी जो आपका देखिए अस्थि मज्जा में बनता है, जो आपका पे ये वाला विकल्प देगा 13 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है, इसका जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव जो है प्रयोग किया जाता है, 14 पर सही उत्तर। देखिए रेफ्रिजरेटर में जो आपका अमोनिया अमोनिया गैस द्रव जो है प्रयोग किया था, जो आपका ए वाला विकल्प है 14 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 15 नंबर, उत्तर देंगे, सही उत्तर हो जाएगा। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों की भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी, बताइए। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी होती है, द्रव होती है, गैस होती है, ठोस होती है, या एक घोल होता है, क्या होता है, तो देखिए आपका एक द्रव होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 15 पे आपका। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली आपकी कुकिंग जो गैस आपकी द्रव्य होती है, जो आपका ए वाला विकल्प 15 पे आपका सही होता है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर। ध्यान से देखिए, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रह नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका देखिए ग्रह नहीं है, तो जो आपका सूर्य दिया गया आपका यहाँ पे ग्रह नहीं है। ठीक है, सूर्य जो है आपका एक तारा है, ग्रह नहीं है। ठीक है, क्लियर है। और बृहस्पति जो दिया गया है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपका किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, 17% का। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो आपका देखिए खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जो आपका सी वाला विकल्प है 17 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 18 नंबर, बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा, पता है साइना नेहवाल का जो आपका नाम है किस खेल से जुड़ा हुआ है, 18 पे सही उत्तर का। देखिए बैडमिंटन से, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 18 पे आपका। ठीक है, साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल का जो नाम है आपका देखिए बैडमिंटन खेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका 18 पे। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में पित्त रस यानी कि बाइल कहाँ पैदा होता है, बताइए। हमारे शरीर में जो आपका पित्त रस है कहाँ पर पैदा होता है, 19 पे हो जाएगा। तो देखिए आपका यकृत में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है 19 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, हमारे शरीर में जो आपका पित्त रस है आपका देखिए यकृत में पैदा होता है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, उत्तर देंगे होता है। ध्यान से देखिए, बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो रक्त है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, बताइए। कौन सा रक्त वर्ग जो है हर रक्त वर्ग वाले समूह वाले मनुष्य को जो है दिया जा सकता है, साथ 20 पे सही उत्तर। देखिए आपका वो रक्त समूह वाला, ठीक है, वो रक्त वर्ग वाला जो रक्त है हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को जो है दिया जा सकता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 20 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जो ए बी वाले होते हैं, ए बी वाले ये सभी का जो है रक्त ले सकते हैं, किसी भी रक्त समूह के हैं वो ए बी वाले रक्त ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और जो ओ वाला है ये सभी को रक्त दे सकता है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 21 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर। ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा जो भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, ठीक है, कौन सा जो है आपका देखिए भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, 21 पे सही उत्तर का। देखिए जो दिया गया है आपका आधिकारिक आरक्षित खाता, जो सी वाला विकल्प देगा 21 पे आपका। ठीक है, आधिकारिक आरक्षित जो खाता है आपका देखिए भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 21 पे आपका सही उत्तर। क्लियर। अगला क्वेश्चन 22 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। 22 नंबर है,
भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, भारत में राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है साथियों कौन करता है? तो देखिए, भारत में राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा 22 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका 23 उत्तर देंगे इस उत्तर का, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका मुगल शासक अशिक्षित था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो मुगल शासक है साथियों आपका अशिक्षित था? तो देखिए सम्राट अशोक, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 23 पे आपका सही। ठीक है, अकबर जो था मुगल शासक आपका अशिक्षित था, तो जो आपका सी वाला पिकअप 23 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 24 नंबर बताएंगे सही उत्तर का। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए, आजाद हिंद फौज की जो स्थापना साथियों कहाँ पर की गई थी? तो देखिए सिंगापुर में, जो आपका ए वाला पिकअप देगा 24 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 25 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का होगा। मलक्का जल दमुर्मद किन दो भूभागों को अलग करता है? बताइए, मलक्का जल दमुर्मद जो आपका किन दो भूभागों को अलग करता है? 25 पे सही उत्तर का हो जाए। तो देखिए मलक्का जो आपका देखिए मलय प्रायद्वीपीय तथा इंडोनेशिया का द्वीपीय सुमात्रा, इसको अलग करता है। तो जो आपका पे ये वाला पिकअप देगा है सही उत्तर है। ठीक है, मलय प्रायद्वीपीय तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को जो आपका मलक्का जल दमुर्मद जो है इन दो भूभागों को अलग करता है। ठीक है, तो जो आपका ए वाला पिकअप 25 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखकर बताएंगे। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रिक्त स्थान से भी गुजरता है, कहाँ से? बताइए, सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है और कहाँ से भी गुजरता है? 26 पे सही उत्तर का हो जाए। तो देखिए राजस्थान से, जो आपका बी वाला पिकअप देगा 26 पे आपका। ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाला जो आपका अक्षांश है राजस्थान से भी गुजरता है, तो जो आपका बी वाला पिकअप 26 पे आपका। अगला क्वेश्चन 27 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? 27 पे सही उत्तर का देखिए आपका थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो आपका देखिए वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं होता, जो आपका डी वाला पिकअप है 27 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित? बताइए, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से जो आपका देखिए नेफ्रॉन संबंधित है? 28 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए उत्सर्जन प्रणाली से, जो आपका पी वाला विकल्प है 28 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, उत्सर्जन प्रणाली से जो आपके देखिए मानव शरीर की उत्सर्जन प्रणाली से जो आपका नेफ्रॉन संबंधित है, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 29 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बताइए, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन हमको प्राप्त होता है? देखिए सूर्य की किरणों से हमको विटामिन प्राप्त होता है साथियों विटामिन डी। आपने सुना होगा कि सुबह सुबह जो है धूप में टहलना चाहिए, उससे हमको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा है 29 पे आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 30 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। रिक्त स्थान में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, किसमें? बताइए, किसमें जो आपकी देखिए प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? 30 पे सही उत्तर का होता है। देखिए निर्वात में, निर्वात में जो आपकी देखिए प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, तो जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 31 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बताइए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखिए विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे साथियों, तो आपका जो है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपका एम्पियर होता है, जो आपका सी वाला पिक देगा 31 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 32 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। एक आईपी एड्रेस रिक्त स्थान बिट संख्या, बताइए एक आईपी एड्रेस रिक्त स्थान मतलब कितनी बिट संख्या होती है इसमें? तो देखिए एक आईपी एड्रेस में आपकी जो होती है साथियों 32 बिट संख्या होती है। ठीक है, एक आईपी एड्रेस में आपकी 32 बिट संख्या होती है, जो आपका बी वाला पिक 32 पे आपका सही। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 33 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या बताइए? इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को आपका ऑक्सीकरण कहा जाता है, जो आपका ए वाला पिक 33 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 34 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या? बताइए, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण आपका देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा है आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर का। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किससे जानते? बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW विश्वव्यापी वेब के लिए मतलब आविष्कार के लिए किससे जाना जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए सर टिम बर्नर्स ली को, जो आपका यहाँ पे सी ए वाला पिकअप देगा है 35 पे आपका सही। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए देखिए आपका सर टिम बर्नर्स ली को जाना जाता है, जो आपका ए वाला पिकअप 35 पे आपका सही। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी साई प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, बी साई प्रणीत जो है का निम्न में से किस खेल से संबंधित है साथियों? 36 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए आपके बैडमिंटन से संबंधित, जो आपका बी वाला विकल्प है 36 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है।
ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 27-37 नंबर बताएंगे इसका उत्तर का। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा आपका सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका यहाँ पर सही नहीं है। तो आपका जो दिया गया है नंदलाल बोस बांसुरी, आपका जो जोड़ा दिया गया है नंदलाल बोस का बांसुरी के साथ आपका जोड़ा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, सतीश चयन पे आपका डी वाला पिकअप राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 38 नंबर उत्तर देंगे। डिजिटल हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया बताइए। डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका बना है महाराष्ट्र, जो आपका बी वाला पिकअप देगा है 38 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य आपका महाराष्ट्र बना है, जो आपका बी वाला पिकअप देगा 38 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 39 है, उत्तर देंगे उत्तर का जवाब बताएंगे। बिटकॉइन क्या है आपका बताइए। बिटकॉइन आपका क्या होता है, देखिए बिटकॉइन की बात करना चाहते हो तो बिटकॉइन जो आपका एक डिजिटल मुद्रा का एक रूप होता है। ठीक है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप होता है बिटकॉइन, तो जो आपका टी वाला पिकअप है 39 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध बताइए। उत्तर प्रदेश जो आपका किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है साथियों, 40 पे सही उत्तर का। तो देखिए चिकनकारी के लिए। ठीक है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 40 पे आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो आपका देखिए चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका पे राइट है। ठीक, अगला क्वेश्चन 41 है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, 41 पर सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी जो आपकी मथुरा में स्थित है, जो आपका यहाँ पे पी वाला पिकअप देगा है 41 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 45 में उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में क्रांतिकारी नेता नहीं थे बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो आपके एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे साथियों, 42 पे सही उत्तर का हो जाए। तो देखिए आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा है 42 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। गोपाल कृष्ण गोखले देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, ये एक आपके प्रमुख उदारवादी नेता थे, याद रखिए। ठीक है, वर्ष 1905 में इन्होंने देखिए आपकी कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी। ये आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, जो आपका डी वाला पिकअप 42 पे आपका राइट है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा है बताइए। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे साथियों, 43 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए दोनों के दोनों जो है आपके विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे, जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 43 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 44 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है आपका किस राज्य में प्रारंभ किया गया था, 44 पर राइट आंसर का हो जाएगा। तो देखिए आपका बिहार राज्य में, जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा आपका सही। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, और इनका यह देखिए पहला सत्याग्रह आंदोलन था, याद रखिए। ठीक है, चंपारण का सत्याग्रह जो था आपका महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, और कहाँ हुआ था, तो 1917 में देखिए चंपारण में हुआ था। ठीक है, याद रखिए। ठीक, बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन देखें 43 नंबर, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। 45 नंबर है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो देखिए विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान आपका यहाँ पे सहारा मरुस्थल है, जो आपका बी वाला पिकअप देगा है 45 पे आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 46 नंबर, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध बताइए। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध साथियों, 46 पे सही उत्तर का। देखिए भारत में जो आपका महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा बांध बने हुए थे, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 46 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 47 उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है बताइए। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, 47 पर सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए प्रथम में, जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप दिया मतलब पी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 47 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका देखिए गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, 48 पर आंसर का। देखिए गांधीवादी दर्शन का आपका हिस्सा जो है आपका यहाँ पे व्यवसाय नहीं है। ठीक है, अहिंसा ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह क्या है, गांधीवादी दर्शन के हिस्सा है, लेकिन जो व्यवसाय दिया आपका देखिए गांधीवादी दर्शन के हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 49 नंबर 49 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सकते हैं। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है, रिक्त स्थान फसलें कहा जाती है, कौन सी फसलें कहा जाती है।
सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है कैसी फसलें कहलाती हैं? तो देखिए आपकी ये रबी की फसलें कहलाती है। जो आपका ए वाला विकल्प है 49 पे आपका सही उत्तर। ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 50 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर के बाद ध्यान से देख के बताएंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताइए भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? 50 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए आपका मणिपुर में। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 50 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लियर है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपका देखिए मणिपुर राज्य में स्थापित किया गया। क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती हो आज की जीके जीएस की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज देखिए आपकी 1 जून स्टार्ट हो गया है और आपका तारीख 15 जून को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। तो मिला जुला के आपको एक बार सिर्फ 14 या 15 दिन का समय है, क्योंकि 14 दिन का समय है, 15 तारीख को तो आपका एग्जाम ही है। तो आपके पास सिर्फ 14 दिन का समय है। तो ध्यान से और अच्छे से क्लास को अटेंड कीजिए। एक एक क्वेश्चन को पढ़िए। आपका कोई भी डाउट हो हमसे पूछिए, हम उसका आंसर आपको देंगे। बाकी तैयारी में आप लगे रहिए। ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, रिज्यूम वाली क्लास में दोपहर को 2 बजे मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।